हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा सेकंड लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा थियरी और बेसिक कुछ सम देखे थे। अब यहाँ से थोड़े थोड़े जो लेवल ऑफ सम है वो इंक्रीज करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट सम भी यहाँ से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्वेश्चन देखो, हमेशा जब भी जो भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, वो हमेशा सीपी पे करते हैं ना। कॉस्ट प्राइस, कुछ भी चीज़ है कॉस्ट प्राइस पे ही होती है वो चीज़। बट क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो, इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सीपी पे अगर 20% प्रॉफिट मिलता है नॉर्मली, तो क्या बोल रहा है? ठीक है, फाइंड करो प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन कैलकुलेट ऑन एसपी। नॉर्मली सीपी पे परसेंटेज निकालते नहीं, लेकिन इसने क्या बोला कि वही परसेंटेज आप एसपी पे निकालो, कितना होता है वो बताओ। ठीक है, देखो सीपी एंड एसपी। ओके, 20% का प्रॉफिट नॉर्मली मिलता है अगर सीपी से करते, तो सीपी से ही करते सीपी से ही है। ओके, तो सीपी से करेंगे 20% प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, तो उसने क्या बोला है, बट कैलकुलेट सीपी पे मत करो, अभी कैलकुलेट क्या किस पे करो, एसपी पे करो, सेलिंग प्राइस पे करो। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है सीपी एसपी की, तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा, 20% उसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो 120 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, 120 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमें क्या है, जो 20% प्रॉफिट है वो सीपी पे नहीं एसपी पे निकालने की, तो सिंपल 20% के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे एसपी पे। तो 20 अपॉन 120 करेंगे, अभी यहाँ पे 100 नहीं करेंगे। 100 तो बेसिकली नॉर्मल 100 पे सीपी पे होता है, बट क्वेश्चन बोला एसपी पे करो। 20 अपॉन 120 इंटू 100। क्लियर, तो ये जो कौन 2 1 सा 2 6 सा, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100। तो ये आंसर आ जाएगा 16.66%। ओके, क्लियर। एसपी पे कैलकुलेट कर दिया तो 16.66 जो है वो परसेंटेज आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्ट नहीं। तो नॉर्मली ना याद रखना कि जो भी चीज कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस सीपी से ही निकलता है। ओके, ये याद रखना। खाली क्वेश्चन ने बोला है कि एसपी से निकाल के बताओ, तो इसलिए एसपी से निकालेंगे। नॉर्मली हर क्वेश्चन का कुछ बोला नहीं है, तो सीपी से ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस से चीजें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल फॉर ₹2850 ए शॉपकीपर गेन 14% प्रॉफिट। ओके, एक साइकिल को बेचे, बाइसाइकिल को बेचे 2850 में, तो प्रॉफिट हुआ उसको 14% का। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट को कम कर देंगे तो फाइंड द एसपी ऑफ बाइसाइकिल। ओके, देखो सीपी एसपी नॉर्मल, बेचा पहले बाइसाइकिल को 2850 पे। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्लस 14% हुआ। सीपी नहीं पता, सीपी दोनों में सेम ही रहेगा। ओके, सीपी तो सेम ही रहेगा कि खाली प्रॉफिट रिड्यूस किया। अब सेकंड में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को अगर मैं कम कर दूं, 8% कर दूं प्रॉफिट को, तो मेरा फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल का जो है वो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ओके ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पहले 14% प्रॉफिट मिल रहा था यह होंडे बेचने पे, बट वो क्या बोल रहा है, अगर मैं अपने प्रॉफिट परसेंटेज कम कर दूं, ओके, देन मेरा एसपी कितना होगा। सिंपल, पहले सीपी निकालना पड़ेगा ना, सीपी तो दोनों में सेम रहेगा, सीपी पहला निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहला सीपी फाइंड करते। इनिशियल यहाँ पे दिए, ये सीपी में इसका ही फाइंड करता हूँ, इसका नहीं फाइंड करता। यहाँ पे थोड़ी अभी ये निकालू सीपी दोनों में एक ही रहेगा, तो मैं ये वाला सीपी निकाल लेता हूँ। ओके, देखो इनिशियल ढूंढने का है, फाइनल दी है 14% है। ओके, क्लियर, समझ में आया? पीछे जाने का मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 14 फ्रैक्शन। देखो 14% दिया है, उसका फ्रैक्शन निकालो, तो क्या होता है 14 अपॉन 100, ये नॉर्मल होता है। तो ये कितना होता है 2 7 एंड देन 2 50, तो 7/, क्या होता है 5 होता है। क्लियर, 7/5 होता है। बट यहाँ पे क्या है, प्लस 14 है, प्लस है तो इसलिए +1 होगा। +1 होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 57/50। ये एग्जैक्ट फ्रैक्शन है 14% का। ओके, अब सीपी निकालना है, आगे से पीछे आना है, तो 2850 डिवाइड बाय 57/50 ये होगा। सिंपल, इसको सिंपल सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 2850 इंटू 50/57। ओके, तो ये 57 बन सा 57 5 और यहाँ पे आ गया 0, तो 50 इंटू 50 होता है 2500। ओके, तो सीपी हमें मिल गया 2500, यहाँ पे भी सीपी सेम ही होगा 2500। तो पूछा है
कि अगर प्रॉफिट में 8% कम कर दूं, 14 से 8 पे आ जाऊं, तो मेरा एसपी क्या होगा? सिंपल ना यार, अब तो निकाल ही सकते ना। 25 का 8% निकालो, 8% ऐड कर दो, एसपी मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। 2500 का 8% निकालो, ये हो गया फर्स्ट फेज जिससे हमें सीपी मिल गया, हमारा ये सीपी मिल गया यहाँ पे हमारा। अब सेकंड फेज में क्या एसपी निकालना है इसका, तो 2500 का अगर 8% निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे, ये 00 पूरा क्या ये हो जाता है 8 इंटू 5, 25 इंटू 8, ये हो जाता है 200। क्लियर, 200 8% है, तो एसपी क्या हो जाएगा 2500 में क्या करो 200 जो है वो ऐड कर दो। ओके, एग्जाम में ये सब स्टेप है ना थोड़े गुल कर देने वालों, ऐसा फास्ट करना पड़ता है ना, समझो। तो ये स्टेप अपने मन में कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना खुद ब खुद हमको समझ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया सेलिंग प्राइस का 2700, 8% प्रॉफिट करने के बाद 14 से 8 पे आने के बाद। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं, सिंपल। ओके, तो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%, इंस्टेड if he had sold it for rupees 750 more, then would have made 10% profit. What is his cost price? CP क्या है? मतलब कि देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, शॉपकीपर ने आर्टिकल बेचा तो उसको 20% का लॉस हुआ एट लॉस ऑफ 20%। ओके, अगर वो आर्टिकल में ना 750 रुपये बढ़ा देता तो उसको क्या होता, 10% का प्रॉफिट होता। समझ में? पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो पहले से नॉर्मली बेचा है यहाँ तक का स्टेटमेंट, तो ये क्या बोल रहा है कि 20% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर, समझ में आया? सेकंड में क्या बोलते हैं कि 750 का बढ़ा के बेचता ना 10% का प्रॉफिट होता। मतलब ये सिनेरियो देखो, अभी यहाँ पे ये भूल जाओ, समझ गया, इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब आगे बढ़ते, अभी आगे देखो नॉर्मली ना क्या है कि शॉपकीपर ने ना 20% लॉस पे पहला जो है उसने वो बेच दिया। क्लियर, अगर वो 750 बढ़ाता ना तो उसको क्या होता, 10% का प्रॉफिट हो जाता। क्या होता, 10% का प्रॉफिट हो जाता। ओके, 10% का प्रॉफिट ये अपना कॉस्ट प्राइस हो जाता था उसका, 10% का प्रॉफिट हो जाता था कॉस्ट प्राइस पे, अगर 750 बढ़ा के बेचता तो। ओके, बट जब 750 बढ़ाएगा ना, देखो ध्यान से समझो ये थोड़ा, 750 अगर बढ़ाएगा, वो बढ़ाता था, वो 10% का प्रॉफिट होता तो कवर भी ये होता था ना, कवर भी होता था ना ये। अगर 750 बढ़ाएगा तो 10% का प्रॉफिट होता था उसको, मतलब 750 में ये लॉस भी कवर हो रहा है ना। यूजुअली पहले उसका 20% का लॉस हुआ, ओके, फिर 20% का लॉस हुआ, फिर वो क्या बोलता है 750 बढ़ा के बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। 750 में ये लॉस भी कवर हो रहा है, मतलब 750 इनडायरेक्टली 30% हो रहा है ना। 750 में 20% कवर हो रहा है, 10% का प्रॉफिट नहीं बना, मतलब 20 और 10 30% है, 750, मतलब 750 क्या है, 30% है। समझ में आया? ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, समझो इसको, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके। अगर पहले उसका 20% का लॉस हुआ, ओके, नॉर्मली लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड क्या हुआ, अगर वो 750 बढ़ा के बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। पहले 20% का नुकसान हुआ, अगर वो 750 बढ़ाता यहाँ पे ये वाले पार्ट में तो 10% का प्रॉफिट होता, मतलब इन प्रॉफिट होता, मतलब जो लॉस है वो कवर होता तो ये प्रॉफिट होता। ओके, 750 बढ़ा तो लॉस है वो कवर होकर प्रॉफिट होता। तो 750 इनडायरेक्टली क्या है, 30% है, 750 30% है। तो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट पे, सीपी क्या होगा उसका, वो बताओ। तो अगर 750 थी, सॉरी 30% है तो 100% कितना होगा, तो होगा 30% जो है अपना 750 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, बस सिंपल। यहाँ पे तो आपको आता ही होगा, तो सिंपल सा है, 100% इंटू 750 अपॉन 30, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। घूम फिर के काटेंगे ना इसको, ये 0 0 3 1 सा 3 2 सा एंड देन 3 5 सा 250, सॉरी ये 0 को इससे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 250 आ जाएगा, 250 यहाँ ये 2500। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई ना 2500। ओके, तो इसका अलग मेथड भी है लेकिन बहुत लंबा होगा, बट ये थोड़ा ट्रिकी, आपको समझना पड़ेगा। ये देखो 20% पहले लॉस हुआ, 750 बढ़ाएगा 10% कवर होगा, तो ऑफकोर्स लॉस भी कवर होएगा ना। तो ये 750 इन शॉर्ट क्या है, ये 30% है ना। समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को, वापस समझो, सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी था तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया 1-2 बार और। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि 2 आर्टिकल आर परचेज एट द सेम कॉस्ट प्राइस
one is sold at 10% profit and another is sold at 10% loss. What is the overall profit or loss? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताओ, पूछ रहा है। मतलब कि एक पहला आर्टिकल है, उसको बेचे 10% के प्रॉफिट पे, ओके, और दूसरा आर्टिकल है, और एक दूसरा आर्टिकल है, उसको बेचे हमने 10% के लॉस पे। तो पूछा है ओवरऑल अगर ऐड करेंगे तो प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो बताओ। लेट समझो, अज्यूम कर लो कि सीपी 100 है, 10% बढ़ाने के बाद तो 110 हो जाएगा। सीपी 100 है, 10% कम होने के बाद ये हो जाएगा 90। ऐड कर दो इसको, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 200। तो नो प्रॉफिट नो लॉस स्टेटमेंट। ओके, क्या हो गया, प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं ना, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा इन शॉर्ट। मतलब वही बोला ना कि ओवरऑल निकालो, इसका ओवरऑल निकालो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 200 में बेचा, 200 में सेल किया, तो नो प्रॉफिट। तो यहां पे लिख सकते हैं ऐसा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। देखो यहाँ पे ना एक और गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या है मालूम क्या, कि अगर ऐसा आता ना कि 10% बढ़ रहा है घट रहा है एक प्रोडक्ट में, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस, तो लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं P² अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, सॉरी 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो आंसर आएगा -1। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा रॉन्ग। -1 प्रॉफिट मतलब ऐसा लगेगा कि 1% लॉस हुआ। बट ये आपको बता दो ये भी कब है, लेकिन ऐसा यूज नहीं करना। ओके, एक्चुअल में ये है नो प्रॉफिट नो लॉस। लोग अगर बहुत से लोग ये यूज करेंगे P² अपॉन 100 कर दिए, -10 प्लस 10 -10 इंटू प्लस 10 अपॉन 100 करे तो -1 वैल्यू आती है। -1 मतलब 1% लॉस, रॉन्ग हो जाएगा। अब ये कब यूज करना होगा आपको बताओ नेक्स्ट सम में। ओके, समझ में आ गया। देखो ध्यान दो, कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा था तो इसलिए ऐसा की, ये कब फॉर्मूला आता है मालूम, ये कब फॉर्मूला आता है, अगर यहाँ पे देखा ना सेलिंग प्राइस, तो ये फॉर्मूला यूज करने का। अब वो भी आपको मैं यूज करके बताता हूँ नेक्स्ट सम में। देखते देखो नेक्स्ट सम भी सेम है, 2 आर्टिकल वर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस। देखो ये हो गया सेलिंग प्राइस, प्रीवियस सम जो था वो था कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ओके, मैं आपको बोल ही रहा था इसके पहले, वन एज सोल्ड एज 10% प्रॉफिट एंड अदर एज सोल्ड एज 10% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस बताओ। देखो अभी यहाँ पे CP SP बेचे 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, CP SP बेचे 10% का लॉस हुआ। तो पीछे अज्यूम हमने आराम से कर लेते कि 100 लिए नॉर्मली हो गया, बट यहाँ पे 100 लेंगे क्या लेंगे बताओ, तुम लोग ही बताओ अभी क्या लेंगे। 100 लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों मैं बताता हूँ। देखो जब भी सेलिंग प्राइस देगी ना, सेलिंग प्राइस तभी फॉर्मूला यूज करने का, P² अपॉन 100, समझ में आया, तभी फॉर्मूला यूज करने का। तो ये -10 इंटू प्लस 10 अपॉन 100। तो ये जीरो क्या, ये जीरो गिरा। अब आएगा 1%, ये इधर आएगा 1% लॉस, ये इधर। जब भी अगर बोले ना सेलिंग प्राइस पे दो चीज कंपेयर हो रही है तो ही उसी को P² अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करने का, अदरवाइज नहीं करने का। देखो ये तो कंपैरिजन जो है आपको बता देता हूं अभी। देखो ये क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस पे था ये क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ये वाला ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर था। कॉस्ट प्राइस रहेगा तो इस तरीके से करने का, ये वाला तरीका है नॉर्मल। और अगर सेलिंग प्राइस दिया तो जो हमने सम अब भी किए। ओके, जब भी सेलिंग प्राइस अगर बोलेगा ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट 10% लॉस हो रहा है, तो ही ये P² अपॉन 100 अप्लाई करने का, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नहीं तो अगर आप कॉस्ट प्राइस में भी ये फॉर्मूला यूज करें आंसर तो आएगा, लेकिन वो आंसर रॉन्ग होगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस में हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, ध्यान देना। तो 2-3 चीजें नोट कर लेना कि ऐसी चीज एग्जाम में पूछी जाती है, दिखने में सिंपल है, कर देंगे P², कॉस्ट प्राइस में रॉन्ग हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में आपको P² अपॉन 100 लगाना है, कॉस्ट प्राइस में नॉर्मल सब पीछे बताया वैसा करना है। क्लियर, समझ में आ गया, कुछ डिफिकल्टी नहीं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है नोट्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो मैं PDF में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइड करता हूँ हर चैप्टर में, वो इस चैप्टर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से कैसा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से इजीली। और साथ में वहां पे भी लिंक दे दूंगा कि वहां से आप रेफरेंस के लिए डाउट है तो लिंक पे क्लिक करो, सीधा वीडियो देखो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स is the same as selling price of X article. Okay, if the profit is 25%, then value of X is what? कि कॉस्ट प्राइस है ना 20 आर्टिकल की, सेम है सेलिंग प्राइस X आर्टिकल की। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है 20 की आर्टिकल की, वो सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। समझ में आया, जो कॉस्ट प्राइस 20 आर्टिकल की है वो सेम है सेलिंग प्राइस X आर्टिकल की। समझ में आया। तो पूछा है यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट 25% है देन वैल्यू ऑफ X क्या
ओके, प्रॉफिट क्या 25%, समझो अगर एक की बात करें, प्रॉफिट 25% मिल रहा है, प्रॉफिट बोल दिया 25%, तो 25% प्रॉफिट तो है भाई, क्लियर। 25% प्रॉफिट है तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, बट प्लस है तो प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, क्लियर। ये समझ में आएगी कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, अभी समझ जाना चाहिए आपको, क्लियर। तो ये एसपी देखो, अगर मैं वन आर्टिकल की बात करूँ ना, अगर समझो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ जिम के लिए, वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल 25% कितना होगा, 5/4। वन आर्टिकल का 20% कितना होगा, 5/4। बट यहाँ पे क्या है, 20 आर्टिकल्स है, 20 आर्टिकल्स है ना यहाँ पे, तो 20 इंटू 1 इक्वल्स टू x इंटू 5/4। या अगर ये एक आर्टिकल का अगर 5/4 है 25% बढ़ने के बाद, तो 20 आर्टिकल का कितना, 20 आर्टिकल का 1 इक्वल्स टू x आर्टिकल का 25%। प्रॉफिट के बाद चेंज होएगा ना सेलिंग प्राइस, तो इसलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं वाला कॉन्सेप्ट। क्या है कि 25% बढ़ रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, तो मैं क्या किया, 25 का फ्रैक्शन निकाला 5/4, वो अपना बन गया सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस रहेगा उसमें 25% बढ़ के सेलिंग प्राइस में आएगा। सेलिंग प्राइस 25% एक्स्ट्रा बढ़ के बनाएंगे ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है 25 का, 25 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/4 होगा, 1/4 का प्लस 1 करेंगे 5/4 होगा। ये हो गया 5/4, मतलब 25% ज्यादा है ना। 4 पार्ट मतलब 25 के 4 पार्ट हो गए, और उस पर एक्स्ट्रा एक पार्ट 5 पार्ट, 25 का एक एक्स्ट्रा पार्ट, तो यहाँ पे मिल गया एक 25% एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे मैंने बोला एक आर्टिकल का 25% ज्यादा, हाँ, तो 20 आर्टिकल 20 इंटू 1 करूंगा इक्वल्स टू x इंटू 5/4 करूंगा, क्लियर, समझ में आ गया ये वाला। ये हो जाएगा 5 1 ये हो जाएगा 5 4 ओके, 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 16, तो x की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू आ गया 16। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था, अलग अलग क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हर वीडियो में, हर लेक्चर बाय लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं हमको, जिससे आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, क्लियर, समझ में आ गया। कुछ डिफिकल्ट नहीं, एक आर्टिकल का 25% बढ़ रहा है ना, तो 4 पार्ट 25 के 4 पार्ट 100 हो गया, ऊपर 5 है, मतलब 4 पूरा 100 तो मिल रहा है, उसके ऊपर एक पार्ट 25% डिफाइन कर रहा है ना, तो ये हो गया एक्स्ट्रा 5/4। समझ में आ गया, क्लियर, आपको समझ में आ गया हो।